what is my pending one days, what is my pending karmas? Yes. Unless until आपके pending karmas खत्म नहीं होंगे, you won't get a liberation. मोक्ष नहीं मिलेगा. ठीक है. हम क्यों कहते हैं why केतु जो है वो मोक्ष कारक है? Why? केतु isolate the energy of that particular house. खत्म कर देता है. सतीश जी said my केतु is in 11th house. कोई इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है. अचीव करने के बाद आई डोंट हैव एनी डिजायर, मुझे तो मोक्ष दिला दो भाई. Got a point? Now how to see the pending karmas of the native? If the soul have some pending karmas, you see हमारे सबके कर्मा खराब थे, हमारा तभी बर्थ हुआ. No one is divine on this earth. I'm sorry, no one is divine. If the Lord Ram had a curse on him, he came in the human form. You got a point? So everyone is on the earth, on the universe, did some bad karmas in their past life. What are the karmas? कैसे पता चलेगा? How to transform it? How to change it? 6th house is a house of rin, rog and shatru. Debts, diseases, day-to-day competition, grudges are the 6th house. 9th house is my past life. 9th house is my past life. 6th house is the 10 houses away from 9th house. Yes. 6th house is away. 10th house is what? 10th house is my karma. Capricorn sign. This means the 6th house is the pending karma from my past life. Yes, sir. What is my pending karma? भाई past life में जो मेरा कर्मा पेंडिंग था, that is my 6th house in my. ठीक है ना? 6th house में जो planets बैठे हुए हैं और where the 6th lord is placed, that is your pending karma. Suppose my 6th house, I have a Cancer ascendant, my 6th lord sitting in the 4th house, Jupiter. I have a Cancer ascendant, तो Sagittarius sign आ गया यहाँ पर. ठीक है. Jupiter is in the 4th house. I have a pending karma for my mother. I need to serve my mother to nullify my past life bad karmas. Is this the biggest remedy I have given to you? Yes. आप क्या करोगे भाई साहब? नग पहन लो, पुखराज ठीक हो जाएगा सब. आप बात समझ रहे? If you know the purpose of life, if you know the pending karmas, you will achieve whatever you want in your life. That is my called free will. देखिए, कैप्रिकॉर्न साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज़ोडिएक चार्ट का 10th हाउस है, लास्ट हाउस फॉर माय क्रियामान कर्मास. स्कॉर्पियो साइन. स्कॉर्पियो साइन इज व्हाट? इज द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल. ज़ोडिएक साइन देखिए स्कॉर्पियो का. स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले दे हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस इन देयर लाइफ. जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जो होते हैं, मकर लगन वाले, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं लाइफ को लेके. दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. क्यों? दिस इज रीजन. बिकॉज ज़ोडिएक साइन सोप इज द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल हैव अ वेरी बिग माउथ, वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. क्रोकोडाइल की किसी की मदद नहीं चाहिए, वो खुद करता है सारे काम अपने. तो कैप्रिकॉर्न वाले हार्ड वर्किंग पीपल्स, दो दे डू योर ऑल वर्क विद योर ओन. इनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए. ओनली प्रॉब्लम इज दैट they won't able to share their emotion. यहाँ फेलियर है कैप्रिकॉर्न वाले. इनको इमोशन शेयर करनी नहीं आती. एनीवे, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं. ठीक है. हम बात करते हैं पेंडिंग कर्मा. वेयर एवर द 6th लॉर्ड इज प्लेस्ड, दैट इज योर पेंडिंग कर्मा. सिंपल. इफ योर 6th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 7th हाउस, यू हैव अ पेंडिंग कर्मा फॉर योर वाइफ. सब पैर दबाया करो उसके रोज. पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के लिए पेंडिंग कर्मा है. पास्ट लाइफ से आया हुआ आपका पार्टनर बना हुआ है, इस लाइफ से नहीं आया हुआ. देखिए, मैरिज आपकी उसी से होती है जो पास्ट लाइफ में कोई ड्यूज जिस नेटिव से रह जाते हैं.
शी और ही बिकम योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि पेंडिंग कर्मास हैं उसके भाई. Even if you have an extra marital affair, that is not bad, sorry to say, because you have some pending karma for that particular individual in your life. कर्मा थ्योरी समझिए, कर्मा थ्योरी, तभी ज्योतिष आएगा. हाउस प्लैनेट साइंस से कुछ नहीं होगा. कार्मिक है ना सारी चीजें, प्लैनेट्स आर कार्मिक, यू कैन नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट्स. वो गलत है जो बोलते हैं आपको. दिस ऑल 12 हाउसेस रूल्ड बाय लॉर्ड विष्णु. आप प्लैनेट्स को ऑल्टर नहीं कर सकते भाई. यू कैन नॉट ऑल्टर द प्लैनेट्स. आप बात समझ रहे हैं. इसलिए सम टाइम रेमेडी डज नॉट वर्क, मैक्सी टाइम इट डजंट वर्क. आपको जो फेस करना है लाइफ में वो कर्मा फेस करना है. कर्मा को चेंज करने के लिए दूसरा कर्म करना पड़ता है. आप मंदिर में जाएं, हिंदू टेंपल में जाएं, इतने भिखारी बाहर हैं, रोज माथा टेकते हैं, उनकी लाइफ तो नहीं बदली भाई. भगवान का माथा टेक के क्यों नहीं बदली? आप कभी सोचिए ना इस बात को. वजह कि उस कर्मा को बदलने के लिए वो दूसरा कर्म नहीं कर रहा है, वो रिलीज बन गया. कर्म तो है ही नहीं है. लॉर्ड कृष्णा हैड रिटन अ बुक ऑन दिस कर्मा, दैट इज अ ज्योतिष. द रूट ऑफ ज्योतिष इज माई कर्मा, बिकॉज कर्मों के हिसाब से मेरा नेटल चार्ट बना है. नहीं तो मेरा लगन क्यों बनाई रही? आप बताइए ना. Why I born in the Cancer ascendant? What is the reason behind this? बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में. Why I born in such ascendant? मेरा लिब्रा लगन क्यों बना? ऐसा क्यों? स्कॉर्पियो क्यों नहीं बना भाई मेरा? आप सोचते हैं कभी इस बात को? नहीं सोचते हम. इसलिए मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन होने चाहिए आपको. आगे मत पढ़िए, ज्यादा ज्योतिष पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको. You can be a very good consultant. एस्ट्रोलॉजर मत बनिए अपने आप. रेमेडी मत बांटिए. आप बात समझे. रेमेडी, वैदिक रेमेडी, हम रिलीजन होना चाहिए, रिलीजियस फॉलो करना चाहिए. हमने भगवान को जोड़ दिया ड्यूटी के साथ. मुस्लिम क्या करे बताइए? अगर उसका जुपिटर खराब हो जाए, मुस्लिम किसी क्लाइंट का, उसको क्या रेमेडी देंगे आप? कि ओम गुरुवे नमः का चैंट करना शुरू कर दो. आप बताएं क्या करेंगे आप? आप कहेंगे येलो प्याज स्टोन पहन ले, येलो पुखराज पहन ले. जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ. एक छोटा सिस्ट होगा ना, पुखराज पहनोगे ट्यूमर बन जाएगा. वन ऑफ द वर्स्ट स्टोन टू बी वेयर. सोच समझ के पहनना स्टोन्स. आपको नहीं पता स्टोन किस सिचुएशन में पहनने हैं. मून अफेक्टेड होगा, स्टोन नहीं बताना किसी क्लाइंट को. एडवर्स रिजल्ट दे देगा, गालियां देगा हमारे को. बात, हमारे कर्मा भी खराब हो जाएंगे. ठीक है ना. तो आप सिर्फ एक कंसल्टेंट बनिए, बेसिक सीख लीजिए ज्योतिष का. ज्यादा मत पढ़िए ज्योतिष. कंफ्यूजन है, नाड़ी वाला कंफ्यूज करेगा. भाई मैं तो ट्रायंगल एस्पेक्ट लेता हूँ. मरकरी वीनस, तुम्हारी शादी तुम्हारी ना गर्लफ्रेंड से हो जाएगी, फ्रेंड से हो जाएगी. मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन है. वीनस इज अ वाइफ, मरकरी इज अ फ्रेंड. अरे हर एक वीनस मरकरी की शादी उसके फ्रेंड से होती है क्या? लेट टेल मी वन थिंग, नहीं होती. रूल फेल हो गया आपका नाड़ी वालों का. आप तो नाड़ी जानते हैं. वो नाड़ी वाले कहते हैं भाई वीनस मरकरी होगा, एक मेल के लिए सिग्निफिकेटर वीनस वाइफ का है. फ्रेंड इज मरकरी, आपकी फ्रेंड से लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है नाड़ी में वीनस मरकरी. आप जानते हैं क्या सभी वीनस मरकरी वालों की लव मैरिज हो जाती है क्या? No, sir. लाखों लोगों का वीनस मरकरी है. लव मैरिज कॉन्सेप्ट तो 20 साल पहले शुरू हुआ है. 50 साल पहले तो था ही नहीं कि उनका वीनस मरकरी साथ में नहीं था क्या? जस्ट ऑब्जर्व. आपकी जो मतलब है नाड़ी से ले लीजिए, आपका जो मतलब है वो कस्पल से ले लीजिए, आपका जो मतलब है वैदिक से लेके अपना टूल बनाइए. आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए. यू नीड टू बिकम योर ओन गुरु. यू नीड टू बिकम योर ओन गुरु. नो वन इज गुरु हियर. जितने गुरु है ना वो जुपिटर राहु लेके बैठे हुए हैं. जितने कलयुग में टीवी में गुरु आते हैं, दे ऑल हैव अ जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन. वेदर नक्षत्र से जुड़ा होगा, वेदर एस्पेक्ट होगा. आप देख लीजिएगा. हम स्वामी परमहंस का चार्ट लेंगे, देखिएगा हाउ डिवाइन ही इज. स्वामी विवेकानंद का भी चार्ट ले सकते हैं.
नेक्स्ट क्लास में। भाई वो क्यों डिवाइन है, उनकी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, मगर बता रहा हूं। हम मोदी को कहते हैं हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त कौन होता है? जिसका जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन। देख लीजिए सारे चार्ट, वेदर राहु इज इन जुपिटर नक्षत्र, जुपिटर इन द राहु नक्षत्र, और जुपिटर राहु कंजक्ट और एस्पेक्ट, ये D1 या D9 में भी हो सकता है। ठीक है ना? मेरा पर्पस ये जो क्लास में आपको बता रहा हूं ये ना बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक्स तो 25-30 हजार बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, यूट्यूब में लोगों ने बड़े सारे डिक्टम पढ़ते हैं, सुबह वीडियो बना देते हैं आके। कई लोग ऐसे हैं जो रात को पढ़ते हैं, सुबह बता देते हैं। कई लोग D60 बेच रहे हैं 60,000 रुपए का। वो विल टीच यू हाउ टू रीड D60, बट हाउ टू रेक्टिफाई D60 ये तो पहले बताओ मेरे को। पॉइंट। तो ये बेसिक चीजें जब हमारे को आ जाएंगी, आपको बेसिक समझ आ जाएगा। आपको एटलीस्ट अपना चार्ट रीड करना तो आना चाहिए, दुनिया को तो छोड़ दीजिए। यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर सेल्फ। सतीश जी ने बोला मुझे तो मोक्ष चाहिए, आई वॉन्ट मोक्ष इन माई लाइफ। वो तो चार्ट में 2 मिनट देख के पता चल जाएगा वदिल गटा मोक्ष नॉट। मैं दिल नहीं तोड़ूंगा उनका जब इनका चार्ट दे, बट इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। मैं चाहता हूं सतीश जी अपना चार्ट खुद देखें, खुद प्रेडिक्शन करें कि मुझे लाइफ पाथ क्या है मेरा, मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्यों आप अपने डेली कर्मों को नलीफाइड कर रहे हैं? वो मेरा मेन पर्पस है। पैसा कमाना, कैरियर में सेटलमेंट होना, बच्चों को पढ़ाना, वो मेरी डिजायर है, इंडिविजुअल की डिजायर है, मेरी सोल डिजायर नहीं है। जैमिनी में एक वर्ड है आत्मकार का प्लेनेट, प्लेनेट फॉर माई सोल डिजायर। जहां वो बैठा होता है वो आत्मकार का बताता है आपकी सोल की डिजायर क्या है। वो नमाज में भी देखा जाता है। अब बात समझ। तो बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि हम तक लिमिटेड बात करेंगे। पहले वैदिक की मैं ऑलमोस्ट काफी चीजें बताई आपको, बेसिक चीजें बताई, जो आपको वो दे रहा हूँ जो आपको किसी बुक में नहीं मिले।